हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस। क्या देखेंगे? बिहार पुलिस के लिए जो खान सर द्वारा जो टॉनिक बैच दिया गया था वो सारे का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और फुल एनालिसिस देखेंगे। तो आप लोग देखिए, इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है, इनके रचनाकार कौन है? तो इनके जो रचनाकार है वो कौन है? तो वो आपका है डार्विन। कौन है? डार्विन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, डार्विन का सिद्धांत क्या था? डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किनका था? तो ये डार्विन का था। डार्विन ने कहा था कि जीव जंतु स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, ये स्वयं को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं। डार्विन ने वीगल नामक जहाज से किस जहाज से? तो वीगल। डार्विन जो है वीगल नामक जहाज से जो है पूरे विश्व का भ्रमण किया। इन्होंने पक्षियों की भाषा का सिद्धांत दिया, जिसे डार्विन 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 फिंच कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डार्विन फिंच के नाम से जानते हैं। फिंच मतलब क्या होता है? तो पक्षी। क्या होता है? पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन बी 6 की कमी से जो है पुरुष में कौन सा रोग हो जाएगा? तो वो हो जाता है औरक्तता। कौन हो जाता है? औरक्तता। और विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी हो जाता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी। जबकि विटामिन सी के कारण जो है कौन सा हो जाता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन डी के कारण क्या हो जाता है? तो इसके कारण जो है रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स। और विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा? एनीमिया नामक रोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा होती है। सब्जी जो है जल्दी खराब हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है एंजाइम का होना। यानी सब्जी में क्या होता है? अधिक मात्रा में जो है एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम, जिसके कारण जो है ये खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो किसका संश्लेषण जो है यकृत के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसके कारण जो है रतौंधी होता है। कौन सा होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संवहनीय उत्तक है। आपसे पूछा जा रहा है कि संवहनीय उत्तक जो है वो कौन सा है? तो एक जाइलम है और एक फ्लोएम। देखिए, जौ से जल होता है और जौ से जाइलम। पेड़ पौधे में जो है जल का परिवहन कौन करता है? तो ये आपका करता है जाइलम। कौन करता है? जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो ये करता है आपका फ्लोएम। जाइलम जो है जड़ से पानी को जो है ऊपर की ओर ले जाता है, जबकि फ्लोएम जो है पत्ती से भोजन को पूरे शरीर के विभिन्न भागों में फैलाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दे का जो रोग है वो किसके प्रदूषण के कारण हो जाता है? तो वो होता है आपका कोबाल्ट के प्रदूषण। किसके कारण? कोबाल्ट। इसका संकेत होता है सीओ। यानी सीओ की प्रदूषण के द्वारा क्या हो जाता है? तो गुर्दे का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? यानी मानव के शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वो आपका होता है 206। कितना होता है? 206 हड्डी होती है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खमीर एक उदाहरण है। खमीर जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका कवक का उदाहरण है। किसका है? कवक। जिसे जो है खमीर को ही इष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इष्ट कहा जाता है, जो किसका उदाहरण है? कवक का है। नेक्स्ट है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो पहला जो सफल हृदय पर प्रत्यारोपण था ये किया गया था तो सीएन बर्नार्ड ने। कौन किया था? सीएन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। तो रक्त का जब अपर्याप्त आपूर्ति होता है तो उसे क्या कहते हैं? एस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। यानी वयस्क पुरुष है कोई तो उसमें आरबीसी की संख्या जो है कितनी होगी? तो उसमें होगी 5.5 मिलियन। कितनी होगी? 5.5 मिलियन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। जबकि एक वयस्क मनुष्य में जो है रक्त कितना होता है? तो ये करीब होता है 5.5 लीटर, या 5 लीटर। कितना होता है? 5.5 लीटर।
नेक्स्ट है मानव रुधिर का पीएच होता है, मानव रुधिर का पीएच जो होता है, मनुष्य के खून का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा है? तरल संयोजी उत्तक है। और ये जो है थक्का भी बना लेता है, विटामिन के की वजह से जो है रक्त थक्का बना लेता है, और इसे पतला करने का काम काम कौन करता है, तो ये करता है हेपेरिन। कौन करता है? हेपेरिन जो है रक्त को पतला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है, तो वो कहलाता है एस्ट्रोजेन। कौन कहलाता है? एस्ट्रोजेन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। इंसुलिन, इंसुलिन जो है ये हार्मोन जो है इंसुलिन जो है ये इसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। क्या हो जाता है? मधुमेह। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी निम्न में से कौन सा है, तो आपको बताना है कि सबसे जो बड़ी अंतःस्रावी है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे कहते हैं ऑब 2। क्या कहते हैं? ऑब 2। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई विभाजन नहीं होता है, तो वो कौन सा उत्तक है जिसमें जो है जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है, तो वो कौन सा है, तो वो जो है आपका हो जाता है तंत्रिका तंत्र। कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी मस्तिष्क में जो है किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है, तो मस्तिष्क को हम हमेशा जो है बचा करके रखे। और नेक्स्ट है, डार्विन फ्रेंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया है, तो डार्विन फिंच जो है ये किस समूह के लिए किया गया है, तो ये जो आपको किया गया है पक्षियों के लिए। किसके लिए किया गया है? पक्षियों के लिए। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है, तो वो जो है कौन सा भाग होगा जो जो है रंग निश्चित करता है, तो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राताड़िका है। यानी आइरिस जिसे कहते हैं, तो आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, तो कौन सा जंतु जो है प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। जबकि ध्वनि जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवश्रव्य ध्वनि। क्या होते हैं? अवश्रव्य। एक होता है आपका जिसे कहते हैं श्रव्य। क्या कहते हैं? श्रव्य। और एक होता है प्राश्रव्य। एक क्या होता है? प्राश्रव्य। अब अवश्रव्य किसे कहते हैं, तो अवश्रव्य कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम वाले आवृत्ति को। किसे? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले को कहते हैं अवश्रव्य। और ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हर्ज के बीच वाले आवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है श्रव्य तरंग। और प्राश्रव्य तरंग कहते हैं 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर वाले आवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो प्राश्रव्य। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्निथियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो जो मानव डिंब होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। लेकिन अगर इसी को कहा जाए कि जोड़ा में कितना होता है, तो इसमें जोड़ा में जो है 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन का जो है खोज वो कौन किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। कौन जा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी पेनिसिलिन का खोज कौन किया था, तो अलेक्जेंडर किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है, तो इटाई इटाई जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कैडमियम। किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण। कैडमियम के कारण जो है इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। यानी सूची 1 को जो है सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में क्या कहा, ऑप्शन ए में दिया आपका जनरल। क्या है? जनरल। तो जनरल जो है किस चीज़ का खोज किया था, तो ये किया था टीका का। किसका खोज किया था? टीका का। यानी इसको किससे मिलाएंगे, तो ये मिलेगा आपका 3 से।
नेक्स्ट है वाटसन। वाटसन जो है ये किसका खोज किए थे, तो ये द्विकुंडली का किए थे। किसे किए थे, द्विकुंडली। उसके बाद है लैंड एस्टीनर। लैंड एस्टीनर किसके किए थे, फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का किए थे। तो लैंड एस्टीनर जो है रुधिर वर्ग का किए हैं। किसका, रुधिर वर्ग। तो देखिए ए किससे मिला, तो ए मिला 3 से। किससे मिला, 3 से। बी किससे मिला, तो बी जो है 4 से मिला। और सी किससे मिला, तो 1 से, और ये 2 से। तो 3 4 1 2 कौन सा हो जाएगा, 3 4 1 2, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरा। क्लोरामाइसिटीन है। तो क्लोरामाइसिटीन जो है एक क्या है, तो वो जो है आपका प्रतिजीवाणु है। कौन सा है, प्रतिजीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है। तो कौन सा रोग जो है ये संक्रामक है, तो ये जो डिप्थेरिया, कौन सा, डिप्थेरिया नामक रोग जो है ये क्या है, तो संक्रामक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए डिप्थेरिया में जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें जो है श्वसन तंत्र प्रभावित होते हैं। कौन से, श्वसन तंत्र। और डिप्थेरिया से बचने के लिए जो है इसमें डीपीटी का टीका लिया जाता है। किसका टीका, डीपीटी। इसमें डीपीटी में जो है ट्रिपल वैक्सीन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है 3 बीमारी का जो है वैक्सीन होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला कि डिप्थेरिया का होता है। किसका होता है, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया का होगा। उसके बाद पेरिट्यूसिस का होगा। किसका होगा, पेरिट्यूसिस। और तीसरा जो होगा टेटनस का होगा। किसका होगा, टेटनस। यानी तीन तीन बीमारी का जो है सुई होता है, इसीलिए ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है केवल स्त्री में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी अंडाशय जो है केवल स्त्री में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है तारपीन तथा चीलगोजा की प्राप्ति होती है। तो जो तारपीन होता है और चिलगोजा होती है, इसकी प्राप्ति किससे होती है, तो ये होती है चील से। किससे होता है, चील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे दूध में होता है। तो खट्टे दूध जो होगा उसमें कौन सा एसिड होगा, तो खट्टे दूध में आपका होगा लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः निषेचन होता है। तो निषेचन जो है वो कहाँ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डिम्ब वाहिनी नली में होगा। कहाँ होगा, डिम्ब वाहिनी नली, या इसी को कहा जाता है फ्लेपियन ट्यूब। किस में होगा, फ्लेपियन ट्यूब में जो है अंडाशय और शुक्राणु जाकर के दोनों अभिक्रिया करती है। इसी से क्या बनाती है, तो इसी से जो है जाइगोट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। कह रहे हैं कि वह कौन सा पदार्थ है जो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो वो करता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। कौन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी एस, ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है, तो पादप जो कुनेन होता है वो उसके किस अंग से जो है ये प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है तने या शाखाओं की छाल से। किससे, तने या शाखाओं की छाल से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मौत किसे कहते हैं। तो जो काली मौत होती है वो किसे कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लेग होगा। कौन सा होगा, प्लेग। नेक्स्ट है कंडरा पेश बंधनी जोड़ती है। जो कंडरा होता है वो किसे जोड़ता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेशी को हड्डी से। किससे जोड़ता है, पेशी को जो है हड्डी से जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में रोग जनकों को विरुद्ध प्रतिरक्षा कहाँ बनते हैं। तो विरुद्ध प्रतिरक्षा जो है ये कहाँ बनते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लसिकाओं द्वारा थाइमस में। कहाँ, लसिकाओं द्वारा जो है थाइमस में बनता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो जो वायु प्रदूषण का सूचक होता है वो किसे सूचक कहा गया है, तो ये जो है कहा गया है लाइकेन को। किसे, लाइकेन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंत आंतरित किया जाता है। तो ये मलेरिया जो है किसके कारण आंतरित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका एनाफ्लीज मच्छर। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट है तंबाकू का मौजिक रोग है। तंबाकू जो मौजिक रोग है, तो मौजिक रोग जो है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका जीवाणु के कारण। किसके कारण, जीवाणु, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है
परागन कहाँ होता है? तो जो परागन होता है, जो पेड़ पौधे में होता है, वो कहाँ होता है? तो देखिए, परागन जो होता है ये आपका होता है वर्तिकाग्र में। कहाँ होता है? वर्तिकाग्र, यानी इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, परागकण, परागन, परागन जो है ये पेड़ पौधे में होता है। कहाँ होता है? पेड़ पौधे में। अब परागन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागन। कौन सा परागन? एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। क्या होता है? पर परागन। स्वपरागन किसे कहते हैं? जब एक ही पौधा का पुष्प से एक ही पौधे के पुष्प से परागकण, कौन सा? परागकण वर्तिका तक पहुंच जाता है इसी पौधे के स्त्री वाला भाग पे, तो इसे कहते हैं स्वपरागन। लेकिन जब दूसरे पुष्प का परागकण किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसे कहते हैं परपरागन। इसे क्या कहते हैं? परपरागन। सबसे बड़ा फूल होता है रैफ्लेसिया। कौन सा? रैफ्लेसिया। और रैफ्लेसिया में जो है ये क्रिया किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हाथी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हाथी के द्वारा। जबकि और जो है बहुत सारा पेड़ पौधा है जिसमें जो है ये अलग अलग प्रक्रिया द्वारा होता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो देख लीजिए किसे क्या कहते हैं। तो जो आपका, तो जिसमें जो है कीट द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिलिया। क्या कहते हैं? एंटोमोनोफिलिया कहते हैं। ये किसके द्वारा? कीट के द्वारा। और जिसमें जो है वायु के द्वारा होता है इसे कहते हैं एनीमोफिलिया। क्या कहते हैं? एनीमोफिलिया कहते हैं। और जल के द्वारा जिसमें होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिया कहा जाता है। जबकि ऋतु द्वारा होता है तो इसे कहते हैं जू जूफिली। क्या कहते हैं? जूफुली, फिली कहते हैं। और चमगादड़ के द्वारा जो परागन होता है उसे कहते हैं चेरेक्ट्रोफिल। क्या कहते हैं? करेक्टोफिल कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में स्टार्च की जांच किया जाता है। तो पत्तियों में जो है स्टार्च की जांच किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका आयोडीन के द्वारा। किसके द्वारा? आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है बुध का केंद्र स्थित है। तो बुद्धि का जो केंद्र है वो कौन सा है? तो इसका जो ये जो है आपका ब्रेन से क्वेश्चन है। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अनुमस्तिष्क है। कौन सा है? अनुमस्तिष्क। अब मस्तिष्क में जो है कई भाग होता है जिसे कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसका भी बहुत सारा प्रकार होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? तो प्रकाश की अनुपस्थिति में जो है क्या बढ़ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो पर्ण फलक का वितरण। क्या होता है? पर्ण फलक का वितरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का जो पावर प्लांट कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, इसीलिए कहा जाता है पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। नेक्स्ट है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है। ऑप्शन बी स्तन्य स्राव को उद्दीपित करती है। ऑप्शन सी रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। ऑप्शन डी रुधिर शर्करा को घटाती है। तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट होगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्न में सुमेलित कीजिए। आपको जो है इसमें मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है और सही मिलान करना है। तो देखिए कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो देखिए कौन सा मिलेगा। तो सिनकोना। सिनकोना से क्या मिलता है? तो ये कुनैन मिलता है। क्या मिलता है? कुनैन मिलता है। और आपका जो है कपास, कपास और लौंग, दालचीनी, दालचीनी, कपास, कपास दो बार दे दिया है। संतरा, संतरा क्या होता है? तो ये रूटेसी होता है। क्या होता है? रूटेसी। और आलू में क्या मिलेगा? तो आलू में जो है स्लोनीन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लोनीन मिलेगा। और जो आपका दलहन होता है, ये दलहन में क्या मिलेगा? तो दलहन जो है आपका ल्यूमेनिन तो होगा ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है आपका दलहन ये हो जाएगा आपका पुष्ट भीत। क्या हो जाएगा? पुष्ट भीत हो जाएगा। और लौंग, लौंग क्या होगा? तो लौंग जो सॉरी लौंग जो होगा आपका पुष्ट भीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौंग हो जाएगा पुष्ट भीत। और दलहन क्या हो जाएगा? तो दलहन जो है ल्यूमिनेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यूमिनेसी। और दो चीज़ जो है समान दे दिया गया है।
नेक्स्ट देखिए, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो कौन सा फल है जो है नीचे पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बी होगा। कौन सा होगा? बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं, ये प्याज होगा। क्या होगा? प्याज होगा। प्याज में फल होता है, तो ये किस में होता है? प्याज में। यही होता है ज़मीन के अंदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जो जल का परिवहन करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। जबकि भोजन का कौन करता है? तो भोजन का फ्लोएम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो वो किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है आंवला को। किसे कहा जाता है? आंवला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन है? तो जो प्राणी कोशिका होती है उसमें श्वसन का स्थान जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में जो है 38 एटीपी किसका निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी के द्वारा जो है एक एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? 1 किलो एनर्जी। नेक्स्ट है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जो जेरेंटोलॉजी है ये किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये जो है आपके वृद्धि अध्ययन से। किससे? वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो जो रेबीज होता है, कुत्ता के काट लेने से ये बीमारी होता है, और इसका खोज कौन किया था? तो आर्किमिडीज किया था। कौन किया था? आर्किमिडीज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ग्लाइकोजेन का संचय किस अंग में होता है? तो ग्लाइकोजेन का जो संचित होता है वो किस में होता है? यकृत में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबेशियम ग्रंथियां पाई जाती है। तो जो सेबेशियम ग्रंथियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। क्या करना है? तो यहाँ जो है सुमेलित करना है। तो इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर जो है दिया नहीं गया है, चूँकि इसका कोई ऑप्शन और नहीं है, तो हम देखिए मिला लेते हैं। तो शरीर का कठोरतम भाग कौन होता है? तो कठोरतम भाग जो है इनामेल होता है, जो कि दांत का होता है। दांत का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो ये डेंटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंटाइल कहलाता है। जीवन में दांतों की संख्या, पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से हो जाती है? तो ये जो है मुख गुहा से हो जाता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? तो ये करता है आपका टाइलिन और एमाइलेज। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और ट्रिप्सिन और इरेप्सिन जो है ऐसे ऐसे करके तोड़ा जाता है, तब जो है इसका पाचन होता है। भोजन की क्षारीयता, भोजन की बहुत सारा दिया गया है, तो देखिए भोजन की जो है क्षारीयता, जबकि जठर रस कहाँ होता है? तो ये पेप्सिन और रेनिन रेनिन निकालता है, और भोजन को क्षारीयता पित्त बनाता है। सा का पाचन ये कौन करता है? तो पित्त और लाइपेज। और पूर्ण पाचक रस कहाँ से? अग्नाशय से। अग्नाशय से स्राव होता है सेक्रेटिन। नेक्स्ट है कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका छोटी आंत में। और नेक्स्ट है, जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का जो अवशोषण होता है ये बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में जो है मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन होता है। ये जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि प्रथम प्रखनली शिशु कौन थी? तो प्रथम प्रखनली शिशु जो है वो कौन थी? इंदिरा थी। कौन थी? इंदिरा। और ये कब हुई थी? तो ये जो है 25 जुलाई। कब हुई थी? 25 जुलाई 1978 को। जबकि यदि भारत में बात किया जाए, भारत में कौन थी? तो भारत में जो है आपकी इंदिरा थी। और विश्व में कौन थी? तो विश्व में जो है लुईस थी। और इंदिरा कब हुई थी? तो ये जो है 6 अप्रैल। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का समूह का आविष्कार किसने किया? तो जो रक्त के समूह का आविष्कार किया गया ये कौन किए थे? तो ये आपके लैंड स्टीनर किए थे। कौन किए थे? लैंड स्टीनर। और रक्त के समूह कौन होते हैं? तो ए बी और ओ ग्रुप होता है। ये किसका होता है? तो रक्त का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है
एक ग्रंथि नहीं है। तो ग्रंथि कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जठर रस जो है ये ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या होती है। तो मानव हृदय में जो कक्षा होती है वो कितनी होती है? तो वो जो है आपकी 4 कक्षा होती है। कितनी कक्षा होती है? 4 कक्षा होती है, जिसे बायां निलय, दायां निलय, बायां निलय, बायां अलिंद और दायां अलिंद कहा जाता है। ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुल्फिया। कौन सा हो जाएगा? बुल्फिया। और सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जो है रैफ्लेसिया है। कौन सा है? रैफ्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनोड पाए जाते हैं। तो इंटरनोड जो है किस में पाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अदरक में। किस में? अदरक में पाया जाता है क्या? इंटरनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाते हैं? तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? तो क्लोरोफिल जो है पत्ती में पाया जाएगा। तो ये आप लोग का पूरे क्वेश्चन था। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।